बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। हाँ, सभी भजन प्रेम से बोलेंगे स्तवन एक साथ। मैं एक बार बोलूंगी, एक बार आप सभी को बोलना है। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं डरूं ना रुकूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं डरूं ना रुकूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। गुरुजन माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। गुरुजन माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, पाना है मुझको शिखर। खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ, पाना है मुझको शिखर। खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ, सपने हैं मेरे बड़े। प्रभु रखना अपनी दया, सपने हैं मेरे बड़े। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, शाश्वत के सर्जक, भव भव के भेदक, शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अत्र विराजित परम श्रद्धेया ज्ञानदाता बोधि विप्रदाता पूज्य गुरुजी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज के पावन श्री जन्म में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। पुण्यशाली धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के अंदर श्रोताओं का वर्णन आता है कि श्रोता किसे कहा जाए, श्रेष्ठ श्रोता कौन होते हैं और श्रोता के क्या लक्षण होते हैं, वक्ता किसे कहते हैं, वक्ता के क्या लक्षण होते हैं। बंधुओं, कहते हैं कि 3 प्रकार के विशिष्ट श्रोता होते हैं। मतलब बहुत सारे श्रोताओं के प्रकार के अंदर मुख्य रूप से 3 श्रोताओं का विशेष वर्णन आता है। जैसे भगवान के समोसरण के अंदर 12 प्रकार
परिषदा आप लोग सुनते हैं ना कि 12 प्रकार की परिषद भगवान के समोसरण में बैठती है। उसमें केवल ज्ञानी की एक परिषद, मन परिज्ञानी की, अवधि ज्ञानी की, वादी प्रतिवादियों की अलग परिषद, 14 पूर्वधारियों की अलग परिषद, ऐसे साधु की अलग, साधुओं की अलग, मनुष्य शावकों के अलग, शाविकाओं के अलग, मनुष्यों की अलग, त्रियंजों की अलग, ऐसे कितनी 12 प्रकार की परिषद। देवता लोग भी आते हैं उनके समोसरण में, तो देवताओं की, देवियों की भी परिषद अलग। ऐसे कुल मिलाकर कितनी परिषद भगवान के समोसरण में उनका जीवानी का पान करने के लिए आती है, तो 12 प्रकार की परिषद। तो श्रोता जो है, कहते हैं एक श्रोता होते हैं पीस ऑफ माइंड वाले, जो शांति से भगवान की वाणी को सुनते हैं। दूसरे जो श्रोता होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, यानी भगवान की वाणी को पूरे कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर के वे भगवान की वाणी को सुनते हैं। और तीसरे श्रोता जो होते हैं वे फेथफुली श्रोता, यानी कि जो भगवान की वाणी को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। और बंधुओं, एक श्रोता का प्रकार 3 रूप से और किया गया है, जिसमें अर्ध जागृत श्रोता। अर्ध जागृत श्रोता सबसे पहले कौन से होते हैं? अर्ध जागृत श्रोता। अर्ध जागृत श्रोता यानी जो मध्यम कोटि के होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा तो आएगा वह अजागृत, यानी पूरी तरह से जो सुप्त है, जो पूरी तरह से सोया हुआ है, वह अजागृत। फिर अर्ध जागृत। अर्ध जागृत श्रोता कौन होते हैं? कि जो आधे जागृत है, आधे सोए हुए हैं, यानी कि जो जब वातावरण मिलता है, संतों का समागम, संतों का सत्संग मिलता है, तब वे जागृत हो जाते हैं। और बाकी वो क्या हो जाते हैं? वापस अपने कार्यों के अंदर अपने लग जाते हैं। धर्म का वातावरण उनको नहीं मिलता है तो वो वापस सो जाते हैं, है ना? तो है अर्ध जागृत। और तीसरे जो होते हैं वे होते हैं जागृत श्रोता। जागृत श्रोता हर समय जागृत रहते हैं, एक क्षण के लिए भी प्रमाद आलस नहीं करते हैं, वे होते हैं जागृत श्रोता। अभी जागृत श्रोता जो होते हैं, चाहे धर्म का वातावरण मिले, चाहे सत्संग मिले, चाहे संतों की वाणी जीवानी सुनने को मिले या ना मिले, लेकिन जो पहले जो सुन रखा है उनके ऊपर आचरण करने का प्रयत्न करते रहते हैं, वो होते हैं जागृत श्रोता। हमेशा जागृत, हर क्षण जागृत रहने वाले जागृत श्रोता होते हैं। बंधुओं, ये जो श्रोताओं के प्रकार हैं, तो उनको जगन्य कोटि के श्रोता बोलते हैं, एक जो बहुत ही जगन्य, दूसरे मध्यम कोटि के श्रोता, और तीसरे होते हैं उत्कृष्ट कोटि के श्रोता। जो उत्कृष्ट कोटि के श्रोता होते हैं वह जागृत श्रोता, आपको मैंने बताया, तो उनको उत्कृष्ट कोटि के श्रोता बोलते हैं। और जो मध्यम कोटि के श्रोता होते हैं वो अजागृत श्रोता, और जो जगन्य कोटि के श्रोता होते हैं वे क्या होते हैं? सुप्त श्रोता, यानी वे क्या होते हैं? बिल्कुल भी अजागृत होते हैं, वो कभी भी जागृत होते ही नहीं है। चाहे 4 महीने जीवानी की वर्षा होती है, लेकिन वे फिर भी सुनते ही नहीं है। तो वे जगन्य कोटि के श्रोता। और जगन्य कोटि के श्रोता जो होते हैं वह स्थानक में आ जाते हैं, भगवान की वाणी को सुन लेते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, किंतु जैसे ही स्थानक के बाहर गए, अपने घर के अंदर गए और वापस वैसे का वैसा, उसका जीवानी का ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, जैसा था वैसा ही रहता है। वह सिर्फ सुनता है और छोड़ देता है। दूसरा जो मध्यम कोटि का श्रोता है, वह भगवान की वाणी को बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, बड़े ही विश्वास श्रद्धा से सुनता है और भगवान की वाणी को थोड़े अपने अंदर टिकाए रखता है।
किंतु उसके आचरण के अंदर, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वह हो गया मध्यम कोटि का श्रोता। किंतु जो उत्कृष्ट कोटि के श्रोता हैं, जो उत्तम कोटि के, श्रेष्ठ कोटि के जो श्रोता होते हैं, वे भगवान की वाणी को न केवल श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति से सुनते हैं, बल्कि वे भगवान की वाणी को अपने जीवन के अंदर उतारने का पूरा प्रयत्न भी करते हैं। बंधुओं, कहते हैं जैसा श्रवण वैसा आचरण, और जैसा आचरण वैसा ही जीवन। जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आपका आचरण बनेगा और वैसा ही आपका जीवन का निर्माण होगा। तो श्रवण कितना जरूरी है, लेकिन चिंतन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में एक वाक्य आता है, आगम वाक्य है कि सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावकम, उभयपि जानई सोचा, जम से तम समायरे। अर्थात सुनने से आत्मा का कल्याण होता है, सुनने से पाप कर्म का बंध भी होता है। क्यों होता है पाप कर्म का बंध? सुनने से आत्मा का कल्याण कब होता है और सुनने से आत्मा का पाप कर्म का बंध कब होता है? प्रश्न उठता है। क्या सुनने से आत्मा का कल्याण होगा और क्या सुनने से आत्मा का पतन होगा, पाप कर्म का बंध होगा? जिन वाणी सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, भगवान का सत्संग भक्ति करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा। और अगर आप क्या करते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या गाने सुनते हैं और न जाने क्या क्या सुनते हैं, तो वह ऐसा जो सुनेंगे तो वह क्या करेगा? आत्मा के पतन का कारण बनेगा। तो सुनने से आत्मा का कल्याण भी होता है और सुनने से आत्मा पाप कर्म का बंध भी करता है। बंधुओं, एक देव है, वह देव वृद्ध कुष्ठी का रूप बना करके और भगवान के समोसरण के अंदर आया और भगवान के चरणों के पास में बैठ करके और वह अपने शरीर से निकलता हुआ मवाद भगवान के चरणों के ऊपर उसका लेप लगा रहा है। पास में सैनिक राजा बैठे हुए हैं, पास में अभय कुमार मंत्री भी बैठा हुआ है और गणधर गौतम भी बैठे हुए हैं। जब उस देव का इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण देखा, देव नहीं, वृद्ध कुष्ठी का, सभी के सामने तो वह कैसा है? एक वृद्ध कुष्ठी है और वह भगवान के ऊपर अपने शरीर का, अपने मवाद का क्या लगा रहा है? चरणों के अंदर लेप लगा रहा है। ऐसा दुर्व्यवहार जब राजा ने देखा, जब गौतम स्वामी ने देखा, तो वे बड़े आश्चर्य होने लगे। वह तो देव लेप लगा रहा है और पास में राजा को देख करके बोला कि राजन, तुम लंबी आयुष्य जियो। अभय कुमार को देखा, अभय कुमार को देख करके बोला कि तुम शीघ्र ही मर जाओ। क्या बोला? शीघ्र ही मर जाओ। और भगवान महावीर से कहने लगा कि आप जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उधर कार सोकरी कसाई की तरफ देख करके बोला कि कार सोकरी कसाई, तुम्हारा जीना भी अच्छा नहीं, तुम्हारा मरना भी अच्छा नहीं। चार व्यक्ति, चारों के लिए क्या 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 बोला? अलग अलग शब्द बोला। और वह देव क्या हो गया? वृद्ध पुरुष का रूप धारण करके आया ना, कुष्ठी। वह देव वापस अपने गंतव्य पर चला गया। गौतम स्वामी के मन के अंदर शंका पैदा हो गई कि हमारे चारों के लिए क्या बोला उसने? अलग अलग शब्द बोला है। भगवान से प्रश्न किया कि बनते ये कौन था और इसने सभी चारों के लिए अलग अलग बोला है, तो इसका क्या रहस्य है? भगवान ने उस देव को खोलते हुए बोला कि देखो, वह कुष्ठ पुरुष था, वह कुष्ठ वृद्ध जो आया था, वह
देव था और देव अवधि ज्ञानी होते हैं और उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ, केवल ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं अगर जीता हूँ तो जनता का कल्याण करता हूँ, अगर मर जाता हूँ तो निर्वाण को प्राप्त करता हूँ। और राजा सैनिक के लिए बोला कि तुम्हारा जीना अच्छा है। क्यों बोला? क्योंकि वह जिएगा तब तक अच्छे कार्य करेगा, सम्यक दृष्टि आत्मा है। शायद सम्यक दर्शन भगवान से उसने प्राप्त कर लिया है, जब तक जिएगा तब तक वह आत्म कल्याण का कार्य करेगा, किंतु उसका मरना शीघ्र मत मरो। क्या बोला? तुम्हारा जीना अच्छा, मरना अच्छा नहीं। तो अगर वह मर जाएगा तो उसने नरक गति का जो बंद किया है, नरक के अंदर चला जाएगा। अभय कुमार से कहा कि तुम शीघ्र ही मर जाओ। क्या बोला? शीघ्र ही मर जाओ। क्यों बोला? क्योंकि अभय कुमार की आत्मा कुंदन बन चुकी है, वह परमात्मा बनने के योग्य उसने कर्म बंद कर लिए हैं, इसलिए वह मर जाता है तो वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। काल सौपित कसाई के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा ना जीना अच्छा है ना मरना अच्छा है, क्योंकि तुम जब तक जियोगे तब तक बहुत सारे पाप कर्म का बंध करते रहोगे और जब मर जाओगे तब क्या करोगे? तुम नरक के अंदर चले जाओगे। इसलिए तुम्हारा ना जीना अच्छा है ना ही मरना अच्छा है। भगवान ने जब ऐसा रहस्य, ऐसा भेद खोला तो सारी जनता को उन शंकाओं का निवारण हो गया। आपने सुना है, बार बार आप सुनेंगे कि गौतम स्वामी ने कई शंकाएं, कई प्रश्न भगवान से पूछा, भगवान ने क्या किया? उनका समाधान किया, उनका उत्तर दिया है। बंधुओं, सुनना कितना जरूरी है। कहते हैं कि राजगरी नगरी के अंदर जो सैनिक राजा राज्य करते हैं, उनकी नगरी में रोहिणी नामक चोर है, जो चोर हमेशा चोरियां करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करता है। और उसे पिता ने आज्ञा देकर के वो क्या हो गए? देवलोक चले गए। पिता ने आज्ञा दी कि तुम कभी भी भगवान, यहाँ पे जो भगवान आए हैं उनको कभी भी दर्शन नहीं करना, उनकी कभी वाणी नहीं सुनना। और वह क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। और जब भगवान का पदार्पण हुआ तब उसने पिता की आज्ञा को क्या रखा? सर्वमान्य। तो वह भगवान का कोई शब्द नहीं सुनाई दे, वह चोरी करके भाग रहा था। तो उसने क्या किया? अपने दोनों कानों को अंगुलियां डाल करके बंद कर दिया। भगवान वाणी सुना रहे हैं, समोसरण से बाहर से निकला, किंतु फिर भी वह भगवान की वाणी को सुन नहीं रहा है। किंतु उसके पैर के अंदर कांटा लगा और कांटा लगने पर जैसे ही उंगली बाहर निकाली कांटा निकालने के लिए, और भगवान ने 4 वाक्य बोले। क्या बोला? सिर्फ 4 वाक्य बोले। देवताओं के लक्षण बताए। आप लोगों को पता है कि देवताओं के लक्षण बताइए? किसी को पता है? प्रातिष्ठिक है। आप जब आप बख्शे नहीं, हाँ, उनके गले की माला कभी सूखती नहीं है, हाँ, पैर जमीन पे नहीं टिकते, हाँ। और देवताओं के कभी भी पसीना नहीं आता है ना। ये 4 लक्षण भगवान ने बताए कि देवताओं की कभी भी पलकें झपकती नहीं है, देवताओं के कभी भी कंठहार जो माला है वह कभी मुरझाती नहीं है, देवताओं के 5 पैर जो अधर में यानी पांव जमीन से 4 उंगली ऊपर रहते हैं, और भगवान के शरीर से, मतलब देवता के शरीर से कोई भी पसीना बदबू आता नहीं है। ये शब्द सिर्फ ये 4 वाक्य उसने सुन लिए और कांटा निकल के वापस वो क्या कर रहा है? पैर दोनों कानों में उंगली डाल करके दौड़ रहा है और सामने से खंबे से वह टकरा गया, और जैसे ही खंबे से टकराया मूर्छित हो गया। और उधर अभय कुमार मंत्री ने उसको पकड़ने का सारा व्यवस्था प्रबंध कर रखा था, उसने उसको पकड़ लिया और उसको ऐसे वातावरण में रखा जैसे स्वर्ग का, देवलोक का वातावरण हो, और जहाँ पर सुंदर सी अप्सरा के समान देवियों को, नारियों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। और जैसे ही उसकी मूर्छा टूटी, जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी और वह देखने लगा, वह नारियां जो है सुंदर अप्सराएं उनको देख करके बोली कि जय जय भद्रा, जय जय नंदा, तुम्हारा देवलोक के अंदर स्वागत है, तुम हमारे स्वामी
विचार किया कि मैं कब मर गया और मैं कब देवलोक पहुंच गया। अब उसने उन देवियों को ध्यान से देखा, भगवान की वाणी को याद किया और भगवान की वाणी जब याद किया तो उसको एक क्लिक हुआ कि नहीं, भगवान कभी भी असत्य भाषण नहीं करते हैं। इन देवियों की आंखें भी झपक रही हैं, इनके जो कंठ हार है वह भी मुरझा रहे हैं, पैर भी जमीन के ऊपर टिक रहे हैं, इनके पसीने की बदबू आ रही है। वह समझ गया यह अभय कुमार मंत्री का सारा व्यवस्था, सारा प्रबंध है मुझे पकड़ने का। अब उसने ऐसा विचार किया और क्या बोला कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है और तुरंत वहां से भाग गया और भाग करके भगवान के समोशरण के अंदर पहुंच गया और भगवान के समोशरण में जाकर के और विचार किया कि देखो आज मुझे भगवान के 4 शब्दों ने, 4 वाक्यों ने मुझे बचा लिया। और भगवान से जाकर के निवेदन किया कि मुझे क्या करना है, दीक्षा लेना है, मुझे आप दीक्षा दीजिए। सारे अपने पापों की आलोचना की और वहां पर दीक्षा का पाठ उसने पढ़ लिया। अब बंधुओं, राजा भी महाश्रेष्ठ बैठे हुए हैं, अभय कुमार मंत्री भी वहां पर बैठे हुए हैं। क्या वे उस चोर, रोहिणी चोर को मृत्यु दंड देंगे? उसको क्या वह पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। क्यों? वह भगवान के पास में आलोचना कर रहा है, भगवान के पास में जाकर के दीक्षा ले लिया है और अपनी आत्मा का कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ गया है। श्रवण का कितना बड़ा लाभ है। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान से जब गौतम ने प्रश्न किया कि क्या गर्भ का जीव भी सुनता है, भगवान ने कहा हाँ गौतम, सुनता है। आप लोग प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब उनका गर्भ संस्कार का पूरा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि बालक के ऊपर धर्म का संस्कार पड़े। तो वह पूरा गर्भ संस्कार आप शिविर करते हैं, गर्भ संस्कार का पूरा 9 महीने महिलाएं क्या करती हैं, उसका पूरा जीवन के अंदर, उसका आचरण के व्यवहार के अंदर लेकर के आती हैं। तो धर्म के संस्कार वो पढ़े तो वह सुनता है, तभी धर्म के संस्कार पढ़ते हैं ना। और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है अभिमन्यु। आप लोगों ने सुना है ना अभिमन्यु के बारे में। देखिए, जब गर्भ के जीव को भी सुन करके उसको भी सारा ज्ञान हो जाता है तो सुनने का तो कितना महत्व है। एक मूर्तिकार राजा भोज, नाम सुना है आपने? एक मूर्तिकार राजा भोज की सभा के अंदर धारा नगरी का राजा उस धारा नगरी के अंदर राजसभा के अंदर पहुंच गया। 3 विचित्र मूर्तियां लेकर के पहुंचा और तीनों मूर्तियों को उसने सामने रख दिया और राजा से निवेदन किया कि हे राजन, ये तीनों मूर्तियां हैं और इन तीनों मूर्तियों के अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग क्वालिटीज है, लेकिन इन तीनों मूर्तियों का मैंने अभी तक मूल्यांकन नहीं किया है। तो आपको इन मूर्तियों के विशिष्ट लक्षणों को पहचान करके इसका उचित मूल्यांकन करना है। राजा ने देखा उन तीनों मूर्तियों को। तीनों मूर्तियां आकार के अंदर, देखने के अंदर, रंग रूप के अंदर सभी तरह से एक समान है, कोई फर्क नहीं है उसमें। हाँ, राजा उस रहस्य को समझ नहीं पाया। राजा के अनेक मंत्री, सैनिक वगैरह, सेनापति, राज दरबारी सभी उठ करके उन मूर्तियों का परीक्षण करने लगे, किंतु किसी को उसका रहस्य नहीं समझा। उनके राज्य के अंदर, उनकी राजसभा के अंदर कालिदास नाम का एक कवि, बहुत आपने नाम सुना होगा, संस्कृत के उसने बहुत सारे काव्य लिखे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। ऐसा राजकवि उनके पास में, पहले राजा लोग क्या करते थे, राजकवि को अपने दरबार के अंदर रखते थे और उनसे नए नए श्लोक, नए नए काव्य सुनते रहते थे और उनका मनोरंजन करते थे। तो राजा ने उस
कालिदास विराट कवि को बुलाया कि तुम इन मूर्तियों का परीक्षण करके इसका उचित मूल्यांकन कर दीजिए। अब कवि तो बुद्धिमान था, हाँ, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा चतुर था। उसने तीनों मूर्तियों का ठोक बजा करके, उलट पलट करके, चारों ओर से उसको देख करके उनका मूल्यांकन करने के लिए एक सैनिक को कहा कि जाओ 3 कील लेकर के आओ, और 3 कील लेकर के आए। पहली मूर्ति को उठाया, उसके कान के अंदर डाला तो दूसरी कान से वह कील बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति को उठाया, उसके भी कान के अंदर डाला तो मुख से बाहर निकल गई। और तीसरी मूर्ति को उठाया और उसके भी कील कान के अंदर डाल दी, वो कहीं से भी बाहर निकली नहीं। आप लोग सभी समझ गए ना? देखिए, यही सुनने का बड़ा महत्व है कि हमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है कि हमें क्या आगे करना चाहिए। देखिए, पहली जो मूर्ति थी वह पहले प्रकार के श्रोता का प्रतीक थी। जो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है, वह जगन्य कोटि की मूर्ति है और जगन्य कोटि का श्रोता है। दूसरी जो मूर्ति है वह मध्यम कोटि के श्रोता का प्रतीक है, जो एक कान से सुनता है और मुख से बाहर निकाल देता है, कि जो जिह्वाणी का श्रवण तो करता है किंतु वह इतना दक्ष होता है, इतना कुशल और निपुण होता है कि वापस जैसा जिह्वाणी सुनाए अपने पड़ोसियों को, अपने परिजनों को सुनाने में बड़ा चतुर होता है ना? किंतु अपने जीवन के अंदर आचरण में नहीं ला पाता। तीसरा जो श्रोता है उत्कृष्ट कोटि का, जो तीसरी मूर्ति जो कहीं से भी कील बाहर नहीं निकली, और वह जो मूर्ति है वह तीसरे कोटि के श्रोता का प्रतीक है। कि तीसरे कोटि के श्रोता जो सुनते हैं उसको अपने जीवन के अंदर आचरण में उतारने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वह एक शब्द, एक वाक्य भी जिह्वाणी का व्यर्थ ना चला जाए, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो बंधुओं, कालिदास ने उन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन किया। पहली जो मूर्ति है उसका 100 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरी मूर्ति है उसका 1000 स्वर्ण मुद्राएं, और तीसरी मूर्ति है उसका 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उसका मूल्यांकन किया। और जब उसने मूर्तिकार ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ कि मेरी मूर्तियों का अच्छा मूल्यांकन हुआ है। उसने खुश होकर के कालिदास को तीनों मूर्तियां उपहार में भेंट करके अपने गंतव्य की ओर चला गया। बंधुओं, तो हमें भी विचार करना चाहिए, हमें श्रोता किस टाइप के बनना है, हम क्या करें, किस प्रकार के श्रोता बनना है। उत्कृष्ट को श्रोता बनना है, मध्यम बनना है या जगन्य बनना है? किस प्रकार के श्रोता बनना है? हाँ, जगन्य बनना है। हाँ, हमारी सभी बहनें बोल रहे उत्कृष्ट कोटि के श्रोता बनना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा और तभी सुनने का भी लाभ होगा। बंधुओं, अपने उदाहरण आते, एक दृष्टांत आता है शास्त्रों के अंदर कि जो श्रोता होते हैं वह लोहे के समान भी श्रोता होते हैं, स्वर्ण के समान भी श्रोता होते हैं। स्वर्ण के समान जो श्रोता होते हैं वैसा श्रोता बनना। देखा है ना आपने कि स्वर्ण का गोला और एक लोहे का गोला, दोनों गोल, मतलब उन दोनों को अगर अग्नि में तपाया जाए तो दोनों लाल हो जाते हैं, होते हैं लाल। लेकिन जब वो ठंडे हो जाते हैं तो लोहा जैसा था वैसा ही रहता है। हाँ? लोहा वापस काला का काला ही रहता है, किंतु जो सोना का गोला है वह क्या हो जाता है, कुंदन बन जाता है। उसमें थोड़े से भी कोई मेल है, कोई गंदगी वो भी खत्म हो जाती है। तो स्वर्ण के समान श्रोता बनना है। इस आज के प्रवचन का आपको ध्यान रखना है और हमेशा अपना कंसंट्रेशन सुनने वाले के साथ में बना रहे। पूरा एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे, तभी आप उस श्रवण का चिंतन मनन करेंगे और निधिध्यासन करेंगे और उसका आचरण में लाएंगे, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। पूज्य गुरु जी का मंगलमय उद्बोधन आप प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।
भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते हैं, नींद को जगाना। अरिहंत देव मेरी सुन ले पुकार, अरिहंत देव मेरी सुन ले पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अरिहंत देव मेरी सुन ले पुकार, अरिहंत देव मेरी सुन ले पुकार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार, माना विदेह में मेरा वो जन्म, माना विदेह में मेरा वो जन्म, जैन कुल पाऊं हुए आर्य करम, जैन कुल पाऊं हुए आर्य करम, पालने में सुनने को मिले नवकार, पालने में सुनने को मिले नवकार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार, 8 वर्ष की हो उम्र मेरी, 8 वर्ष की हो उम्र मेरी, समवसन में सुनो देशना तेरी, समवसन में सुनो देशना तेरी, अंदर में बहे वैराग्य की धार, अंदर में बहे वैराग्य की धार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार, मिथ्यात्व मोह दूर हटे, मिथ्यात्व मोह दूर हटे, काल अनादि की वासना घटे, काल अनादि की वासना घटे, स्वाध्याय से करो निज का निखार, स्वाध्याय से करो निज का निखार, अगला भव मिले तेरे दरबार, अगला भव मिले तेरे दरबार, संयम की उत्कृष्ट पालना करूं, संयम की उत्कृष्ट पालना करूं,
आचार्य, वर्तमान सभी आचार्य, आराध्य गुरुदेव कोटि जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी, दौड़ नगर के धर्म श्रद्धालु श्राविकाओं श्रावकों, टाइम पर आने का प्रयत्न कीजिए, समय निकाल कर आते ही है। समय पर आएंगे तो एक सामयिक भी हो जाते हैं, संवर भी हो जाता है। तो कोशिश करिए, इतनी कोशिश तो करते हो कि आना है भाई लोग, थोड़ा कोशिश करिए कि समय पर पहले आ जाइए तो सब कुछ अच्छी तरह से सुनने को मिलता है। महासती जी ने अभी श्रोताओं के लक्षण बताए। हमारी पूरी जो परंपरा है वो किसके आधार पे चल रही है? शुद्ध के आधार पे चल रही है। शुद्ध यानी सुनना, सुनने के ऊपर ही सब चल रहा है। भगवान महावीर ने गौतम से बोला, गौतम ने सुधर्मा से कहा, सुधर्मा ने जम्बू से कहा, जम्बू ने स्वयंभू से कहा, स्वयंभू ने संभूति विजय से कहा, संभूति विजय ने भद्रबाहु से कहा, स्थूलिभद्र कहा। चलता है आर्य सुहस्ती, आर्य रक्षित, बहुत लंबी परंपरा हमारी है। तो ये परंपरा है, लेकिन वर्तमान में अभी कौन अरिहंत भगवान है? 24 तीर्थंकर भगवान अभी है क्या? तो अभी अरिहंत भगवान कहाँ है? महावेग क्षेत्र में। अभी भजन गाया ना, अगला भोग मुझे आपके दरबार में मिलना चाहिए। महासती जी ने अभी सुनाया कि जो तीर्थंकर पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, यानी श्रेणिक महाराज है, जो अभय कुमार है, तो वो किसके सानिध्य में है? तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में। और जो तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में तैयार होकर के जाएगा, तैयार होकर के यानी खुद की तैयारी है, संयम की तैयारी, अपने भीतर से संकित जगाने की तैयारी। संकित का मतलब क्या? सच्चा देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म पर श्रद्धा होना। संसार के अंदर करोड़ों देवी देवता है, दुनिया में देव अनेकों है, अरिहंत देव का क्या कहना, उनकी वाणी का क्या कहना, उनकी करुणा का क्या कहना। बहुत देवी देवताओं की कोई कभी संसार के अंदर नहीं है, लेकिन अरिहंत देव जैसे 100 टंची सोना प्योर, और जिनकी वाणी के अंदर कोई दोष नहीं, निर्दोष ऐसी वाणी मिलती है, तो वहां पर हमारा भी बोलते ना, दर्पण सही हो तो हम भी सही दिखेंगे। मिरर में हम अच्छी तरह से दिखेंगे। टूटा फूटा दर्पण होगा तो हम भी अपना चेहरा, अपने शरीर को अच्छी तरह से नहीं देख पाते। ऐसे ही कहते हैं, आदर्श अच्छा हो सामने, आइडल हमारे सामने अच्छा हो तो हम भी वैसे ही बनने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। और वो आइडल हमारे सामने है अरिहंत भगवान का, जो अभी महाविदेह में है। हम किसमें है? हम भरत क्षेत्र में, हमारा भारत बोलते हैं हम। ये भरत क्षेत्र हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए हैं, संतोष भाव, उनका नाम था भरत, चक्रवर्ती थे। तो वो भरत जो कि 6 खंड के राजा थे, और हमारे भरत क्षेत्र में कितने खंड है? 6 खंड है। आज जितना हमारा भारत है और जितना हमारा विश्व है, वो सब मिला करके क्या है? भरत क्षेत्र। भारत मतलब उस समय ये भरत क्षेत्र था, भारत था उस समय का। जब आदिनाथ भगवान विचरण कर रहे थे, उस समय का भारत कितना था? आज का पूरा विश्व जितना है। हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स है, उपद्वीप हमारे ना, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे जो है, ये सब क्या है? हमारे उप महाद्वीप जितने भी है। और अभी जितने खोजे नहीं करे वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारी खोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि 6 खंड के जो चक्रवर्ती होती है, उनको भी साधने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इतना जो करना है, वैज्ञानिकों ने तो साइंटिस्ट ने उनको जा करके, जैसे हमारे भारत का अन्वेषण कौन से विदेशी ने किया था पहले? थोड़ा आपका
ठीक है, जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। कौन? हाँ, वास्को डा गामा आया था सबसे पहले। वो अपने जहाज से चलता चलता यहाँ आकर के रुक गया और यहाँ पर भारत की उसने खोज कर ली। तो ऐसे ही जब चक्रवर्ती यात्रा के लिए निकलते हैं, युद्ध की यात्रा के लिए, वो जब विजय करने निकलते हैं कि कौन कौन से राजा है, किस किस को मुझे अधीन करना है, तब क्या ऐसे ही थोड़ी सब मिल जाता है। उनको बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे पहाड़। आज आपको विदेश जाना हो तो ट्रेन जाती है कि प्लेन जाती है? प्लेन जाएगी, क्योंकि ऊपर से जा सकते हैं। अगर रोड मैप से जाना हो तो नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे ही अगर मनुष्य खोज करे जाने की, आज प्लेन है, पहले विद्याएं थी। जैसे रावण थे, वो श्रीलंका में थे ना, तो वहां पर जाने के लिए राम सोच में पड़ गए, क्योंकि समुद्र की यात्रा के लिए कोई वाहन नहीं है और ऊपर से यात्रा करके जाने के लिए कोई विद्या का बल नहीं है। और रावण के पास 1000 विद्या है, कहते 1000 विद्या शालाएं उसके यहाँ पर थी। तो वो विद्याधर थे, विद्याओं के धारक थे, तो विद्याओं का स्मरण किया कि उड़ करके चले जाते थे। हमारे यहाँ पे आचार्य हुए, पादलिप्त सूर्य आचार्य नाम, उनका नाम ही पादलिप्त सूर्य रखते हैं। आचार्य थे, मुनि बने हुए थे। तो मुनि बने हुए, आचार्य बने हुए, लेकिन उनको इतना अच्छा जड़ी बूटियों का ज्ञान था, आयुर्वेद का बहुत अच्छे जानकार थे। वो क्या करते थे कि जड़ी बूटियां मिक्स करवा करके और उसका लेप बनवाते थे, और उस लेप को पैरों के ऊपर लगाया, जैसे आप लोग मोजे पहनते हैं ना, वैसे वो क्या करते हैं, लगाया उसके ऊपर और फुल करके उड़ के चले जाते, जहाँ जाना उड़ के चले जाते। तो रक्षाबंधन के विष्णु कुमार की कहानी भी सुनाते हैं, वो भी वैतरीय शरीर के धारक है, विद्याओं की लब्धि के धारक, वो भी चले जाते हैं। मतलब चारण विद्याधारी हम सुनते हैं जब हम आगम पढ़ते हैं, मोक्ष शास्त्र, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे पुराण पढ़ते, चरित्र पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं महापुरुषों की, तीर्थंकरों की, उसमें आते हैं चारणधारी, लब्धिधारी, विद्याधारी, ऐसे सब आते हैं ना। तो वो भी होते तो मनुष्य, लेकिन उनके पास विशेष विद्याएं होती है, विशेष लब्धियां होती है, आचार्य विशिष्ट ज्ञान के धारक होते हैं, तो वो उड़ करके चले जाते हैं, उनको प्लेन की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे जो इतने सारे 6 खंड है, इसको साधना चक्रवर्ती को भी कठिन पड़ता है। वो भी तेले तेले तप की आराधना करते हैं, देवों को बुलाते हैं और फिर उनको बुला करके उनके द्वारा, क्योंकि उनका वैतरीय शरीर होता है, तो वो आकाश मार्ग से उड़ा करके उनको पूरी की पूरी सेना को देकर के चले जाते हैं। ऐसा उनके चक्रवर्तियों का पुण्य होता है, तो उनके पास चर्म रत्न होता है, खड्ग रत्न होता है, ऐसे उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, उसके बल पर जा सकते हैं। तो बंधुओं, जो ये 6 खंड है, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत है, उनके नाम से ये क्या हुआ, भारतवर्ष नाम पड़ा। इसको आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, और भारत नाम से एक पुस्तक भी रिसर्च की निकली है, जिसके अंदर बहुत सारे हिंदू जो महापुरुष है, संत है, ऋषि है, वो भी कहते हैं, डंके के चोट कहते हैं कि जो जैनियों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उनके पुत्र से ही इस भूमि का नाम क्या हुआ है, भारतवर्ष हुआ है। लेकिन शकुंतला पुत्र भरत के नाम से ये भारत नहीं बना, क्योंकि कालिदास और शाकुंतल का काव्य की रचना अभी महासती जी ने कालिदास का नाम लिया, कवि कालिदास। तो वो कौन सी सेंचुरी में हुए थे, 1st सेंचुरी। हम अभी 21st सेंचुरी में, 1st सेंचुरी AD में कौन हुए थे, कालिदास हुए थे। और उसी समय कालिदास ने शाकुंतल की रचना की थी। तो शाकुंतल की रचना हुई 1st सेंचुरी में ना, उसी पीरियड में दुष्यंत के पुत्र ये हुए थे, भरत हुए थे। तो हमारा भरत उससे पहले था कि नहीं था,
आपको मैं थोड़ा बहुत रिसर्च तो नहीं कराती, थोड़ा सब सोचने को बोलती हूँ कि उस समय भारत था कि नहीं। ईसा पूर्व में भी भारत था ना, क्योंकि हमारे ईसा पूर्व के पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, राजा अशोक का समय है, तीसरी शताब्दी, उनका भी हम इतिहास पढ़ते हैं। उससे पहले नंद डायनास्टी थी, उसका भी इतिहास पढ़ते हैं। उससे पहले मौर्य राजवंश था, उसका भी इतिहास पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जो राजा हुए थे, वो आचार्य भद्रबाहु के पास में श्रवण बेलगोला में उन्होंने क्या की, दीक्षा धारण की। और वहां पर गुफा भी है ना, भद्रबाहु गुफा, आप लोगों में से कईयों ने देखी होगी, कभी जाओ तो देखना भी। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर क्या है, भद्रबाहु की गुफा है, और वहां पर वसती बोलते हैं मंदिर को। तो उन वसतियों में आचार्य भद्रबाहु और राजा चंद्रगुप्त का मुनि वेश में जो 16 स्वप्न उनको आए थे, जिसमें उन्होंने पंचम आर्य का क्या किया, सारा वर्णन किया कि इस पंचम आर्य का दृश्य कैसा होगा, क्या क्या घटित होने वाला है, ये सारा कुछ उन्होंने क्या किया, बताया था। तो वहां पर इसका सब ऐसे कार्विंग से, तो वो भी ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी के हैं। तो हम तो साफ साफ समझ में आता है कि कालिदास और दुष्यंत तो पहली शताब्दी के हैं। ईसा पूर्व के भी हमारे तो कितने सारे 6ठी शताब्दी तक जाते हैं। हमारे रिसर्चर्स जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वो कोई जैन नहीं होते, सभी धर्म के होते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स को, जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको सामने लाते हैं। तो वो बहुत सारी खोज करते हैं, शिलालेखों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, जो वहाँ पर संस्कृति मिलती है उसके माध्यम से, राजा कौन से थे उसके माध्यम से। तो ये सारी खोज के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया, आज माना है सभी ने कि आदिनाथ भगवान के जो पुत्र भरत है, उन्हीं के नाम से क्या हुआ, ये भारतवर्ष हुआ। तो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के पुत्र थे, और उसके बाद हमारे 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी चौथे आर्य के 3 वर्ष 15.5 महीने रहते हुए क्या हुआ, उनका भी स्वर्गवास निर्वाण हुआ, मोक्ष में चले गए। उसके बाद पंचम आर्य शुरू होता है। तो पंचम आर्य में कोई भी तीर्थंकर नहीं होते हैं। ऐसे समय में हम आदिनाथ भगवान को कैसे माने, किसको माने आदिनाथ भगवान? तो कहते हैं जैसे हमारा भरत क्षेत्र है, वैसे ही महाविदेह नाम का क्षेत्र है, जो मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, जिसको हमारे जैन धर्म में ही नहीं, लेकिन सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा भी सुमेरु पर्वत को मानती है कि एक ऐसा पर्वत है जो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, चाहे बड़े से बड़ा साइक्लोन आ जाए या 12-12 वर्ष के दुष्काल पड़ जाए, लेकिन सुमेरु पर्वत कभी भी क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। बहनों पीछे निंदिया में घड़िया, हमके बाजू वाले उठाओ उनको, निंदिया में घड़िया, बोलो निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया नहीं खोना, जीवन है थोड़ा, निंदिया में घड़िया नहीं खोना, जीवन है थोड़ा। अब इसमें भी प्रश्न आएगा, सुनो ध्यान से, सोने वाले निंदिया में सोए वो लंका के राजा, खोले सोए वो लंका के राजा, बोले लंका के राजा, भाइयों बोलो बहन, नींद आ रही थी मस्त, रावण है ना, हमको तो ऐसा नहीं सोना, जीवन है थोड़ा, हमको तो ऐसा नहीं सोना, जीवन है थोड़ा। निंदिया से जागे कुंडलपुर के राजा, निंदिया से जागे कुंडलपुर के राजा, बोलो कौन? भगवान महावीर। कौन जन्म है?
जीवन थोड़ा। रावण मोह की नींद में सोए थे। किसकी नींद में? मोह की नींद में, क्योंकि वो कोई कम नहीं थे रावण, बड़े महान है। आगे चल करके तीर्थंकर बन गए हमारे शासन के, आने वाले उत्सर्ग निकाल के तीर्थंकर रावण बनने वाले। और उनकी गंधर्व के रूप में सीता है। सीता उनके धर्म का, उनके शासन की क्या करेगी? प्रभाव न करेगी। रावण का मोह है, कहते सीता उनके, जैन रामायण कहती है सीता उनके पूर्व जन्म की पुत्री थी, बेटी थी। बेटी के प्रति पिता का मोह होता है ना, और उसके प्रति बहुत मोह था पिता को। और अभी वो क्या बन के आई? सीता के रूप में राम की पत्नी बनकर के अगले जन्म में आई, लेकिन पूर्व जन्म का मोह उनको क्या करता है? जजमेंट, वो हाथ नहीं लगाते। आज तो बोलते, आज तो कितने रावण है। कलयुग बेटा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बेटा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बहुत सुंदर है भजन, तो और भी आगे बहुत अच्छा है। कहते हैं कि रावण ने तो उसको बोलते हैं, उनको तो बचकान था। जो नारी इच्छा नहीं करती खुद से कि मैं, वो मुझे वरण करे तो मैं उसका वरण नहीं करूँगा, या उससे शादी नहीं करूँगा, उसके साथ संबंध नहीं रखूँगा, ये उसका प्रण था। अनिच्छन्ति नारका मुझको है बचकान। तो वे भगवान के समूह शरण में भी जाते हैं। विद्याओं के, अभी मैंने बताया 1000 विद्याओं के धारक है। इसलिए जैन धर्म मना करता है कि रावण के पुतला जब जलता है इसमें दशहरे में, तब देखने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये जो महान आत्मा है, ये तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, प्रतिक्षण कर्म को काट रही है, और हम प्रतिक्षण कर्म को बुलाते हैं। वो प्रतिक्षण कर्म काटने वाली आत्मा, महान निद्रा करने वाली आत्मा, इसलिए हम कहते हैं कि वो ये तीर्थंकर बनने वाली इसको, ये जो रावण के पुतले जला जला करके हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसको मना करते। क्यों? हमारे से ऐसे महापुरुष की अभिनय होती है, अनादर होता है, उनकी रेस्पेक्ट हम कम करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। इसलिए क्या नहीं देखने जाते हैं, मना करते हैं कि भाई दशहरे को रावण का पुतला जलते हुए नहीं देखना। उसने तो हाथ भी नहीं लगाया सीता ने। कितना ही उसकी वो है, कमजोरी है कि उसने क्या किया? उसको बंधन में रखा। सीता के भी ऐसे कर्म के उदय है कि उसको क्या करना पड़ा? ये सब संबंध होते, कर्म के संबंध होते, इसे कोई भी क्या नहीं कर सकता। राम जैसे महापुरुष भी उसको ठीक नहीं कर सकते, उसका करेक्शन नहीं कर सकते। तीर्थंकर महापुरुष भी किसी व्यक्ति के कर्म को करेक्शन नहीं कर सकते, कोई उसको सुधार नहीं सकते। आत्मा का सुधार अपनी आत्मा से ही होता है, कोई उसको बदल नहीं सकता है। तो ये उनकी क्या थी? नियति थी कि उनको लक्ष्मण के हाथों से मरना था। लक्ष्मण क्या है? प्रतिवासी है। थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि जैन रामायण के अंदर या जैन परंपरा के अंदर हमारे, आपने कभी सुना है? मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए क्या? आपको कैसे लगता है कि मुझे ये सब बोलना चाहिए, सुनना है आपको? तो हमारे यहाँ पे 64 प्रशंसनीय पुरुष बताए, फेमस 63 श्लाघ्य का मतलब होता है प्रशंसनीय पुरुष, जिसकी हमें क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसे हमारे 63 श्लाघ्य पुरुष बोलते हैं। उनमें 24 तीर्थंकर हमारे होते हैं सबसे पहले, जिनके शासन से हम शाकाहारी बनते हैं, जिनके शासन से हमारी पहचान है। श्रावक श्राविका के रूप में आपकी पहचान है, हमारी साधु साध्वी के रूप में पहचान है, तो उनके शासन से ही है। क्योंकि उनके शासन के ही मुनियों ने हमको क्या किया? समय समय पर बार बार हमको क्या बनाया? शाकाहारी बनाया, हमको मानव बनाया, हमको
को अहिंसक बनाए, तो ये सारा उपकार उनका है। तो 24 तीर्थंकर परमात्मा, उसके बाद कौन आते हैं? 12 चक्रवर्ती आते हैं, जिसमें भरत पहले चक्रवर्ती हुए आदिनाथ भगवान के। ऐसे ही सगर चक्रवर्ती हुए। सगर चक्रवर्ती का भी आप कभी देखते हो, मंदिर में इधर हमने देखा था, और भी कई जगह पे नॉन जैन मंदिरों में भी देखने को मिलेगा ये सगर का, कि सगर चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ करके 7वें खंड की साधना करने गए। मतलब 6 खंड तो पूरे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए, और चक्रवर्ती के भाग्य में 6 खंड का राजा बनना ही क्या है? ऑथेंटिक है, मतलब उनका अधिकार है। कहते हैं ना, आपके घर का आपको अधिकार है, दूसरे के घर का आपको अधिकार है क्या? आप दूसरे का घर अगर लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कोर्ट केस हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। तो जब 6 खंड ही उनको साधने की आज्ञा है, उनकी नियति उनके भाग्य में है, और वो 7वां खंड साधने के लिए जाते हैं, तो नीचे वो जब जमीन खोदते हैं तो क्या होता है? नीचे हमारे जमीन के नीचे भी कोई रहता है बंधु। हमें समझना चाहिए कि हम बहुत खोदेंगे तो नीचे जा करके हमारे नरक गति के जीव रहते हैं, हमारे बहुत सारे भवनपति देव रहते हैं नीचे। तो भवनपति देवों की एक जाति है, भवनपति है ना, रहने का जो स्थान उनका, उसको भवन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भवन बोलते थे पहले, ये किसका भवन है? यानी घर को, हम मकान को भवन बोलते हैं। आज भी हमारा जैन भवन भी नाम लेते हैं। तो ऐसे अहिंसा भवन आपके यहाँ है ना, दौड़ अहिंसा भवन। तो भवन का मतलब होता है स्थान, रहने का स्थान। तो भवनपति नाम के जो 10 देव की टाइप्स है, जातियां है, उसमें दूसरे नंबर पे है नाग कुमार जाति के देव। नाग कुमार जाति के देव, आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर क्या करते हैं? नाग का चिन्ह बनाते हैं। और आपको ये भी पता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने कहानी बताई कि जब जलते हुए सर्प और सर्पिणी को उन्होंने नमकार सुनाया, उनको सदगति करवाई, और वो ही मर करके धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी बने। यानी नागकुमार जाति के इंद्र और इंद्राणी बने वो, और वो ही नागकुमार जाति के देव। कैसे उनकी पहचान करना चाहिए ये भी हमें समझना है। कहते उनके जो मुकुट होते हैं ना, उनके मुकुटों के ऊपर, उनकी मणियों के ऊपर सर्प का चिन्ह होता है। कभी देखने को मिल जाता है बंधु, हमको भी देखने को मिल गया। हम अभी पिछले वर्ष बैंगलोर में थे, एक श्रावक है अपने, वो श्रावक बहुत पार्श्वनाथ के भक्त थे और उनकी विधि अर्चना करते रहते हैं स्थानकवासी, लेकिन वो उसकी बहुत मान है। एक बहन भी है जिसके भी देवी उनके आती है, तो केशर उनके पूरे शरीर पे ढीली केशर होती है। लेकिन वो जो श्रावक है, उनके यहाँ पर कोई कृपा होगी देवी की, देवताओं की, इनकी नागकुमार जाति के देवी देव का प्रभाव होगा, क्योंकि पार्श्वनाथ के एक शिष्य है ये पूरी नागकुमार जाति। यानी पूरे सर्प, जब भी कोई सर्प दिखता है बंधु, तो पार्श्वनाथ भगवान का छंद पढ़ लो, पार्श्वनाथ भगवान का माला पढ़ लो, ऊषधरण स्तोत्र पढ़ लो, कभी आपको कष्ट नहीं देंगे। अगर आपका कुछ पूर्व भाव का है उनके साथ तो वो डसेंगे, नहीं तो नहीं डसते, वो भी डरते। हम भी अगर डर करके कुछ करने लग जाए, वो भी डर करके कुछ भी करने लग सकते हैं। तो कहते हैं कि वो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हो गए। पर आपको मैंने बताया ना कि 10,000 वर्ष तो कम से कम उनकी आयु होती छोटी, हमारी तो 100 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, है ना, तब जाकर के उनका 10,000 वर्ष पूरे होते हैं, तो लंबी उम्र होती है उनकी। तो उन श्रावक के यहाँ पर हमने क्या देखा, उनके मणि है, उन मणियों के अंदर नाग है, और उनको देख करके हमें भी विश्वास हुआ कि हमारे आगम में जो बताया जाता है, हमारे कथाओं में, इतिहास में बताते हैं कि नागकुमार जाति के जो देव होते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि उनके जो मुकुट होते हैं उसके नाग का चिन्ह होता है, उनके रत्नों में नाग का चिन्ह होता है।
उनकी चीजों के नाम। आपका जैसे ब्रांड होता है ना, सीधी बात है भाई, अपने कंपनी का ब्रांड होता है तो आप ब्रांड को सब जगह लगाते हो ना, बस सीधा समझ लो वैसे ही होता है। हाँ, उनको वो देखा हमने, उनको भी उनकी कृपा से ही मिला होगा वो देवी, वो जो रत्न मिले बढ़िया है उनका भी कोई इतिहास है। वो एक बहन है, उनको भी पद्मावती देवी का है, तो हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये देवी देवता होते हैं, इनकी आराधना करो, पूजा करो, साधना करो तो ये वश में भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस परंपरा को स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म इसको भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो भी आपके जैसे मनुष्य जैसे ही स्वभाव वाले देव होते हैं। आप किसी के वश में ज्यादा दिन रहना चाहते हो क्या? कोई आपको अपने अंडर में रखे, हुकूमत करे आपको कि मेरे पास रहना है, मेरे साथ रहना है, मैं बोलूँ जो करना है, कितने दिन करोगे आप? किसी की भी सुनोगे क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो भी अपने अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप बिना मतलब के उनको बार बार छेड़ोगे कि तुम आओ हमारा काम करो, नहीं करते। उनकी इच्छा होगी जिसके लिए तो वो करेंगे। संसार में जैसा है वैसे ही देवी देवताओं के दुनिया में भी। आप हर एक की मदद थोड़ी करोगे भाई, आपके भी अपने काम है, आपके कर्तव्य है, आपका कोई मित्र है, आपका रिलेटिव है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो ही आप उसके हाथ बढ़ाओगे और उसकी हेल्प करोगे। ऐसे ही देवी देवताओं का होता है। तो बंधुओं, वो सगर जो है वो भी क्या करते हैं, जब जमीन खोदते हैं तो नाग जाति के उसमें नाग निकलते हैं, सर्प बोलते 60,000 सर्प निकले और सबके सबने क्या किया, सगर चक्रवर्ती को भस्म कर दिया, यानी उनको मौत के घाट उतार दिया। और उनके 60,000 पुत्र थे। ये सनातन वैदिक परंपरा में भी सगर चक्रवर्ती की कहानी आती है। इसलिए मैं आपको ये साथ साथ में बताती हूँ कि आप समझ लेना कि बहुत सारी बातों में हमारे क्या है, बहुत सारी कथाएं हमारी मिलती है। बहुत सारे देवी देवता हमारे मंदिरों में जो होते हैं वो आप सनातन परंपरा के मंदिरों में भी आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती देवी जैन धर्म में, तो सरस्वती देवी सनातन परंपरा में भी मिलेगी। हम उसको जैन देवी के नाम से, ये जैन जिनवाणी है उस नाम से हम उसको पूछते हैं कि ये भगवान की मुख से जो वाणी निकली वही सरस्वती, क्योंकि वो केवल ज्ञानमयी निर्दोष वाणी है। तो जैनीकरण किया है हमने। जैनीकरण करने से कोई हमारी हो जाती है ऐसा नहीं है, वो तो अपने अपने संसार में रहते हैं। तो वो सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्र को वो नाग कुमार जाति के देवों ने क्या किया, उनको भस्म कर दिया। और उसी से वैराग्य हो जाता है उनकी रानियों को, चक्रवर्ती की, और वो सब दीक्षित होकर के वो भी अपने जीवन का कल्याण करती है। उनको वैराग्य होता है, इतने सारे पुत्र मर गए। और ये नियति के विरुद्ध जाने का भी क्या है, परिणाम है कि हम हमारे अधिकार से आगे अगर हमको जाना है तो बहुत सोच समझ करके जाना चाहिए, नहीं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये कथा ऐसे दर्शाती है। तो बंधु 12 चक्रवर्ती, उसके बाद में 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। 9 बलदेव का मतलब, बलदेव आप जानते हो कृष्ण के साथ कौन थे, बलराम थे। राम के साथ में, लक्ष्मण के साथ कौन थे, राम को हम बलराम कहते हैं, बलदेव कहते हैं। और इसी तरह से कृष्ण के साथ जो बलराम थे उनको भी हम बलदेव कहते हैं, यानी 9। और कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। और इसी तरह से लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को हम वासुदेव कहते हैं। वासुदेव यानी 3 खंड के राजा होते हैं, बलराम नहीं होते। वासुदेव 3 खंड के राजा होते हैं। और वासुदेव के हाथों से जो रावण है वो प्रतिवासुदेव है, यानी वासुदेव जैसा। जब तक वासुदेव नहीं होते, आपकी दुकानदारी कब तक दूसरे के हाथों में दोगे आप? जब तक आप यहाँ से उठ करके दुकान में नहीं जाते, है ना। जिसको भी आपने दुकानदारी सौंपी है और उसको छोड़ना पड़ेगा ना आपके जाने से, क्योंकि आप मालिक हो। इसी तरह से
प्रतिवासुदेव जब तक वासुदेव जन्म नहीं लेते हैं, वासुदेव एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तब तक वो 3 खंड के राजा होते हैं। लेकिन जब वासुदेव आ जाते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। यानी उनकी नियति ऐसी, सिस्टम यूनिवर्सल साइंस ऐसा है कि प्रतिवासुदेव का हाथों से वासुदेव के हाथों से प्रतिवासुदेव की क्या होती है, हिंसा, हत्या होती है, मर्डर होता है। तो ये युद्ध में होता है, वो कोई जानकर के नहीं करते, युद्ध करते हैं और फिर वो प्रतिवासुदेव को हरा देते हैं। और वही प्रतिवासुदेव रावण है और जो वासुदेव है वो लक्ष्मण है। लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्रेम होता है, चाहे कृष्ण और बलराम हो, पर कृष्ण वासुदेव है लेकिन बलराम की इतना आदर करता है कि कुछ भी हो तो कहो बलदाऊ भैया, कहो बलदाऊ भैया, आप कहोगे वैसा करेंगे, है ना। इसी तरह से लक्ष्मण की इतनी प्रीति है कि हे राम, आप जैसा कहोगे भैया मैं वैसा ही करूँगा। यानी प्रेम का बंधन उनके अंदर इतना मजबूत होता है कि कभी भी कोई भी क्रेडिट होता है अच्छे का तो हमेशा अपने बड़े भाई को ही क्रेडिट देते हैं। तो ये उनका प्रेम है और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि भाई राम ने क्या किया, रावण को मारा। राम हमेशा साथ रहते हैं, बस वासुदेव के हमेशा साथ रहते हैं बलराम, हमेशा कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसा कहते हैं बंधुओं, समय हो गया है। उसके बाद में प्रतिवासुदेव, बलदेव आप समझ गए, वासुदेव समझ गए, प्रतिवासुदेव समझ गए। तो ये सब महापुरुष इसलिए कहलाते हैं कि ये मोक्ष में जरूर जाते हैं, ये कोई ना कोई अच्छे पद को जरूर प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर भी बनने की इनके अंदर योग्यता है। इसलिए हम केवल बाहर में शारीरिक बल से नहीं पूजा करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आंतरिक इनकी आत्मा क्या होती है, ऊंचाइयों पे बढ़ती है, तीर्थंकर बन जाती है। चक्रवर्ती बन करके भी वे तीर्थंकरों की सेवा करके क्या करते हैं, मोक्ष में जाने की योग्यता रखते हैं। इसलिए उनको भी हम नमस्कार करते हैं, उनके माता पिता को भी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को क्या किया, जन्म दिया, ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। बंधु, आज इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। 2 लाइन प्रेम से गुनगुना लीजिए। हम एक बने और नेक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। हम एक बने और नेक बने, यही चाहे प्रभु जी, यही चाहे। राम जैसे बने आज्ञाकारी, धन्यवाद है हमारी बहनों को। स्वस्तिक नवस्मरणिका तप के अंदर निरंतर अग्रसर है। गुरुदेव की आज्ञा से, अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी की कृपा से आत्मशुद्धि कर्म निष्ठा के तो अनादिकाल के आहार